मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण, भरोसेमंद और नई अपडेट लेकर आया हूं। पिछले कई दिनों से लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, पहली किस्त कब आएगी, पैसा किस तारीख को खाते में आएगा, फाइनल तारीख क्या है, क्या बजट पास हो चुका है और दूसरी व तीसरी किस्त कब मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पूरी स्पष्टता के साथ बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट को मंजूरी मिल चुकी है और धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वह प्रशासनिक स्तर की अंतिम प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य और जिला स्तर तक संबंधित विभागों को आदेश भेजे जा चुके हैं। अभी लाभार्थियों की सूची का अंतिम सत्यापन किया जा रहा है। जिन लोगों का नाम सूची में है उनके बैंक खातों की जांच, आधार लिंकिंग और केवाईसी की पुष्टि की जा रही है। इसके साथ साथ डिजिटल भुगतान फाइल भी तैयार की जा रही है ताकि जैसे ही फाइनल तारीख लागू हो उसी दिन से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पहली किस्त कब आएगी। ताजा अपडेट के अनुसार सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि मार्च महीने के दूसरे सप्ताह के अंदर भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी संभावित रूप से 10 मार्च से 15 मार्च के बीच पहली किस्त जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि ये ट्रांसफर चरणबद्ध तरीके से होगा, इसलिए सभी के खाते में पैसा एक ही दिन नहीं आएगा। कुछ लोगों को पहले दिन, कुछ को दूसरे या तीसरे दिन भी पैसा दिखाई दे सकता है। अब तीनों किस्तों की पूरी जानकारी समझ लीजिए। पहली किस्त लगभग 60 की होती है। ये राशि घर निर्माण शुरू करने के लिए दी जाती है। इससे नींव डालने, ईंट, सीमेंट, रेत और शुरुआती मजदूरी का खर्च पूरा किया जाता है। ये पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आधार से लिंक होना जरूरी है। दूसरी किस्त तब जारी होती है जब घर का निर्माण एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, जैसे दीवारें और ढांचा तैयार हो जाना। इस चरण में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, फोटो सत्यापन या जियो टैगिंग होती है और उसके बाद लगभग 20 तक की राशि राज्य के अनुसार अलग हो सकती है, जारी की जाती है। तीसरी और अंतिम किस्त तब मिलती है जब घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और अंतिम सत्यापन पूरा हो जाता है। इस राशि का उपयोग प्लास्टर, दरवाजे, खिड़कियां और फिनिशिंग के लिए किया जाता है। सत्यापन के बाद अंतिम भुगतान सीधे खाते में भेज दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है। पहले लाभार्थी सूची का सत्यापन, फिर बैंक खातों की जांच, उसके बाद डिजिटल भुगतान फाइल तैयार करना और तय तारीख पर उसे सक्रिय करना। इसके बाद क्रमवार पैसे ट्रांसफर होने लगते हैं। इसलिए सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी है कि उनका बैंक खाता सक्रिय हो, आधार लिंक हो, केवाईसी पूरी हो, मोबाइल नंबर बैंक से जुड़ा हो,
किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। साथियों, ये योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है। जब किसी परिवार को अपना पक्का घर मिलता है, तो उसका जीवन स्तर बदल जाता है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और परिवार को एक स्थायी पहचान मिलती है। इसलिए धैर्य रखें, अपने दस्तावेज सही रखें और मार्च के दूसरे सप्ताह के अंदर आने वाली अपडेट पर नजर बनाए रखें। जिन लोगों का नाम सूची में है, उनका अधिकार सुरक्षित है और आने वाले दिनों में उनके खाते में योजना की राशि पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साथियों, अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया और कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातों की, जिनको समझना हर लाभार्थी के लिए जरूरी है। जैसे ही पहली किस्त आपके बैंक खाते में आती है, उसके बाद सरकार की निगरानी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि जो पैसा दिया गया है, उसका उपयोग वास्तव में घर बनाने के लिए ही किया जाए। कई राज्यों में अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल निगरानी प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। इसमें निर्माण के अलग अलग चरणों की फोटो ली जाती है और उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। कई जगहों पर जियो टैगिंग भी की जाती है, जिससे यह पुष्टि हो सके कि जिस स्थान पर घर बन रहा है, वही सही स्थान है जहां योजना स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जब ये पुष्टि हो जाती है कि घर का निर्माण निर्धारित स्तर तक पहुंच चुका है, तभी अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। यही कारण है कि सरकार इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी समझ लीजिए। कई राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं का लाभ भी जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ जगहों पर मनरेगा के तहत मजदूरी सहायता मिलती है, ताकि घर बनाने में मजदूरों का खर्च कम होगा सके। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए भी अतिरिक्त राशि दी जा सकती है। यानी ये योजना केवल घर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा रहने योग्य सुरक्षित घर बनाने का प्रयास है। कई राज्य सरकारें अपनी ओर से भी अतिरिक्त सहायता राशि जोड़ती हैं, जिससे कुल आर्थिक मदद और बढ़ जाती है। इसलिए अलग अलग राज्यों में मिलने वाली कुल राशि में थोड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं समय सीमा की। जैसे ही पहली किस्त मिलती है, लाभार्थी को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करना होता है। अगर लंबे समय तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता या निर्माण की प्रगति दिखाई नहीं देती, तो अगली किस्त मिलने में देरी हो सकती है। इसलिए सलाह यही दी जाती है, एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, जैसे दीवारें और ढांचा तैयार हो जाना। इस चरण में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, फोटो सत्यापन या जियो टैगिंग होती है और उसके बाद लगभग 10 तक की राशि राज्य के अनुसार अलग हो सकती है, जारी की जाती है। तीसरी और अंतिम किस्त तब मिलती है जब घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और अंतिम सत्यापन पूरा हो जाता है। इस राशि का उपयोग प्लास्टर, दरवाजे
खिड़कियां और फिनिशिंग के लिए किया जाता है। सत्यापन के बाद अंतिम भुगतान सीधे खाते में भेज दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है। पहले लाभार्थी सूची का सत्यापन, फिर बैंक खातों की जांच, उसके बाद डिजिटल भुगतान फाइल तैयार करना और तय तारीख पर उसे सक्रिय करना। इसके बाद क्रमवार पैसे ट्रांसफर होने लगते हैं। इसलिए सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी है कि उनका बैंक खाता सक्रिय हो, आधार लिंक हो, केवाईसी पूरी हो, मोबाइल नंबर बैंक से जुड़ा हो, किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। साथियों, ये योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है। जब किसी परिवार को अपना पक्का घर मिलता है, तो उसका जीवन स्तर बदल जाता है। बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और परिवार को एक स्थायी पहचान मिलती है। इसलिए धैर्य रखें, अपने दस्तावेज सही रखें और मार्च के दूसरे सप्ताह के अंदर आने वाली अपडेट पर नजर बनाए रखें। जिन लोगों का नाम सूची में है, उनका अधिकार सुरक्षित है और आने वाले दिनों में उनके खाते में योजना की राशि पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साथियों, अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया और कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातों की, जिनको समझना हर लाभार्थी के लिए जरूरी है। जैसे ही पहली किस्त आपके बैंक खाते में आती है, उसके बाद सरकार की निगरानी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि जो पैसा दिया गया है, उसका उपयोग वास्तव में घर बनाने के लिए ही किया जाए। कई राज्यों में